कि आज एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है। पटना के मौर्या होटल में आयोजित होने वाला है, जहां महिलाओं और बेरोजगारों पर एनडीए का फोकस होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। एनडीए आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। ये घोषणा पत्र एनडीए के लिए न केवल राजनीतिक दस्तावेज बल्कि जनता से सीधा संवाद साबित हो सकता है। एनडीए का ये घोषणा पत्र महिलाओं और बेरोजगार युवाओं पर विशेष फोकस रखेगा। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की जा सकती हैं। कार्यक्रम शुक्रवार सुबह 9:30 बजे पटना के मौर्या होटल में आयोजित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता उपस्थित रहेंगे। ये घोषणा पत्र ऐसे समय में आ रहा है जब विपक्षी महागठबंधन पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने 28 अक्टूबर को अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, जिसमें सबसे बड़ा वादा ये था कि जिन घरों में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब सबकी निगाहें एनडीए के घोषणा पत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये गठबंधन महिलाओं और युवाओं के लिए क्या ठोस योजनाएं पेश करेगा, इसी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुजफ्फरपुर की रैली में इसका संकेत देते हुए कहा था, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। इससे ये माना जा रहा है कि एनडीए का घोषणा पत्र विकास और सशक्तिकरण के वादों पर केंद्रित होगा। तो चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक भी इस बीच की है, खबरें आ रही हैं। तो आज एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है। तो बिहार मतदान को सिर्फ अभी 6 दिन बचे हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अभी बिहार चुनाव को 6 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जो उठापटक है, राजनीतिक उठापटक, वो लगातार देखी जा रही है। सभी बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और कल भी हमने देखा पीएम मोदी पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से हुंकार भरी। और इस बीच आपको बता दें कि आज बिहार में एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी की जाएगी। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सभी दल पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र के जरिए बिहार के लोगों से कई बड़े वादे किए थे। फिलहाल आज देखना होगा कि एनडीए की तरफ से क्या कुछ घोषणा पत्र में सामने आता है। इसी पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है। मौर्या होटल में सुबह 9:30 बजे आयोजन होना है। एनडीए के घोषणा पत्र पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई है। आज एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा है और इस घोषणा पत्र का मुख्य फोकस बिहार की जनता के लिए क्या है और क्या नया संदेश लेकर आएगा, उस पर नजरें टिकी हुई है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताइए कि घोषणा पत्र जारी करने से पहले कोई प्रमुख भाषण होने वाले हैं, संबोधन होने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर माहौल बना हुआ है? जी देखिए संगीता, बता दो आपको कि सुबह 9:30 बजे पटना के मौर्या होटल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम जो 5 पांडव हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 5 पांडव हैं, वो सभी बड़े नेता उनके मौजूद रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और आज एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। देखिए, जो पटना में लगातार बारिश हो रही है 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी जो राजनीति का माहौल है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। मौसम भले ही ठंडा हो गया हो संगीता, लेकिन जिस तरह से अब खासतौर से बात की जाए, संकल्प पत्र हमेशा से एनडीए अपना कहता है। तो जो युवा है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात कही है, तो ऐसे देखने में आ रहा है कि युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो बीजेपी इसके काट में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो एनडीए के घोषणा पत्र में युवाओं को, खासतौर से जो नीतीश कुमार का कोर वोटर मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का कोर वोटर मानी जाती है, महिलाओं, तो और चुनाव से पहले जिस तरह से महिला और युवा की, तो सौरभ जी, महिला और युवा की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन महिला और युवाओं के लिए किन योजनाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है?
जी देखिए संगीता, मेरी बात अधूरी रह गई थी कि चुनाव से घोषणा होने से पहले नीतीश कुमार ने 10,000 उनके खाते में दिया था, उनके रोजगार के लिए, रोजगार के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 करोड़ जीविका दीदी हैं कि उनको 30,000 रुपए सैलरी दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं अभी देखिए अभी उनकी तरफ कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। तमाम जो एनडीए की सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे आपने देखा हो जब लड़की पढ़नी शुरू होती है, जब कॉलेज जाती है, तो उसके लिए जो सरकार की स्कीम है उसको और गति लाई जाएगी, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, और रोजगार के, और जो मध्यम वर्ग हैं उनके लिए, तमाम जो हर वर्ग को इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार छूने का पूरा प्रयास करेगी। और जो खास तौर से जो यहाँ पर किसान वर्ग है, मखाना उद्योग है, और आपने देखा होगा कि बजट में जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के बारे में घोषणा की थी, तो इस उद्योग के बारे में भी और खासतौर से किसानों को लेकर भी एनडीए की सरकार के संकल्प पत्र में आपको दिखाई और सुनाई देगा।